देखिए, समस्याओं का तो भंडार है। समस्या गिनाना ह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो प्रमुख समस्याएँ हैं, उस पर बात की जा सकती है। अभी जो वर्तमान में क्यूआर कोड का जो चल रहा है बनारस में सिस्टम, वो क्यूआर कोड का सिस्टम पूरी तरह धीरे-धीरे शुरू में तो बहुत सही चला, लेकिन अब धीरे-धीरे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। बहुत सी जगहों पे क्यूआर कोड के नाम पर भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो तमाम भ्रष्टाचार पहले से ही थे। एक नए भ्रष्टाचार का उदय हुआ बनारस में। किस तरह का भ्रष्टाचार? आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है चालकों का, सामाजिक भ्रष्टाचार हो रहा है, मानसिक भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार मतलब जिनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों भ्रष्टाचार हो रहा है। और जिनसे सिर्फ पैसा लेके छोड़ दिया जा रहा है, उनका आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा, और जिनको गालियां दी जा रही, मारा जा रहा है, उनका सामाजिक भ्रष्टाचार हो रहा है। तो तीनों तरह का भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है किसी न किसी रूप। अभी छोटे पैमाने पर है, लेकिन आने वाले दिन में ये बड़े पैमाने पर होने की प्रबल संभावना है। इस समय किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? अभी तक जो मांगे थी आपकी, ग्रीन जोन और रेड जोन, तमाम तरह की जो समस्या थी, तो अभी किस तरह की बातें चल रही हैं? कि दरअसल यहाँ पे अधिकारियों को बात का कोई मान सम्मान नहीं रह गया है। बात तो बड़ी-बड़ी कर देते हैं, और लेकिन उन बातों को 1 इंच भी पूरा करने के साहस नहीं दिखा पाते। तो इन अधिकारियों से बात करना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। चालकों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं। देखिए, हमारा देश 4 स्तंभों से चलता है, लोग कहते हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक आप लोग हैं, मीडिया। लेकिन इन चारों स्तंभों को चलाने का काम करता है हमारा चालक है। तो मैं और इस चालक जो इन चारों को चला रहा है, उस चालक की क्या स्थिति है। अभी मैं झारखंड का शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्य करने का जो उन्होंने बातें कही, सारे लोगों ने बहुत उनके कार्यों, उनकी बातों को तारीफ की कि एक अच्छा कर, लेकिन चालकों के लिए वहां पे भी कोई एक शब्द नहीं था। तो चालक राजनीति से बहुत दूर है। चालक को राजनीति में अपनी पकड़ बनाने पड़ेगी, अपनी जगह बनानी पड़ेगी, और जब तक चालक राजनीति में अपनी पकड़ नहीं बनाएगा, तब तक इनका शोषण, अत्याचार, लूट खसोट बंद होने वाले नहीं। बनारस में ई रिक्शा चालकों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर इस तरह से कई संगठन आगे सामने आया है, जैसे प्रवीण काशी जी सामने आए थे। उनकी बातों को लेकर तो आप लोग कह रहे हैं कि आप वो सियासत कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सियासत में आना भी होगा। देखिए, आप नेता थे ना, आप नेता थे, आपके साथ हजारों चालक जुड़े, महीनों बैठे, उसके बाद आप जेल गए, जेल से छूटे, उसके बाद आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आप तो चालकों को मझधार में छोड़ दिया है, और आप दिल्ली निकल गए, इलाहाबाद निकल गए, कहाँ निकल गए ये आप जानते हैं। आप किसी का फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या कहा जाए? क्या अन्ना हजारे की तरह इनका भी जो समस्याएं थी समाधान हो चुका? अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोल घोटाला, 2G घोटाला, कमलवेद घोटाला, कई घोटालों, इतनी की राशि बताई गई तो राशि को अंकों में लिखा नहीं जा सकता। कोई बच्चा बता नहीं सकता इसमें कितने जीरो लगेंगे। सरकार बदल गई भ्रष्टाचार के नाम पर, क्या हुआ? एक भी चपरासी जेल गया आज तक उन भ्रष्टाचारों पे? तो आंदोलन का क्या मतलब निकला? और देश जो है
दूसरे तरफ मुड़ गया। इस वक्त देश जातिवाद, धार्मिक उन्माद, मतलब तमाम तरह के ऐसे जो जिनका कोई वजूद ना है, ना जिनका कोई मतलब है, उन विषयों पे आज देश चल रहा है। आज कोई शिक्षा की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई नौकरी की बात कर रहा है। कहीं देखो मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर मंदिर की खुदा ढूंढा जा रहा है, कहीं बैकवर्ड को फॉरवर्ड से लड़ाया जा रहा है, कहीं दलित को बैकवर्ड से लड़ाया जा रहा है। देश में चलो, क्या भ्रष्टाचार देश में नहीं है? ये भ्रष्टाचार तो समाप्त हो गया ना। अब ये आप कह लें, मोदी मीडिया कह ले, लेकिन हकीकत में जो काम पहले 50 रुपया भ्रष्टाचार में होता था, वो अब 500 में हो रहा है। ये हकीकत है जमीनी। अच्छा, बहुत से पॉइंट, जैसे अभी एक चैन छिनैती हो जाए, बनारस का पूरा सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए जाते हैं। रोज हमारे हजारों चालक के साथ रोड पर नगर निगम के नाम पर छिनौती हो रही है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नगर निगम के बड़े अधिकारी, तमाम सीपी साहब, एसपी साहब, तमाम लोग हैं। क्यों नहीं एक दिन का सीसीटीवी कैमरा निकाल कर देखते हैं कि नगर निगम के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सत्ता पद से जुड़े हुए लोग हैं। सत्ता पद से आप जुड़े तो आपको 1000 खून माफ। तो ये पर्ची कौन काट रहा है, मतलब किसके अंडर में ये काम हो रहा है? अरे भाई, नगर निगम टेंडर निकालता है। टेंडर 25 लाख 50 लाख का टेंडर होता है। जो 50 लाख रुपया देगा, तो जब जगह नहीं हो तो रोड पर ही दौड़ा दौड़ा काटेगा। ठेकेदार की क्या गलती है? गलती तो नगर निगम की है। जो चीज है ही नहीं है, उसका टेंडर जारी करता है और उसका पैसा दौड़ा दौड़ा के चालकों को अपमान करके, मार के, गाली बके वसूल रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्याओं का भंडार है। और तो इस समस्या पर काम किस तरह से करना चाहिए और इस समस्याओं का समाधान किस तरह से करेंगे? क्योंकि आप काफी संगठनों से जुड़े हैं और एक नया संगठन अभी हाल ही में आप उसके जिम्मेदार बने हैं, तो किस तरह से समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि अभी नया नया मैंने संगठन बनारस में खड़ा किया, जिसका नेतृत्व मैं खुद जिले में कर रहा हूँ। और इसके पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्वांचल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम। उसके कई कारण, लोग कह रहे थे कि ऊपर से नीचे आए। ऊपर जाने का मतलब था कि मैं घूम घूम के पहले देखा कि और जिलों में और प्रदेशों में चालकों की क्या स्थिति है। तो इस क्रम में मैंने कम से कम 6-7 प्रदेशों का दौरा किया। यूपी के 40 से 50 जिलों का मैंने किसी न किसी रूप में दौरा किया। लेकिन जो हालात बनारस की है, वैसी हालात पूरे भारत में कहीं नहीं है चालकों के लिए। जितनी दुर्दशा, जितनी शोषण, जितना अत्याचार बनारस में है, उतना अत्याचार पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और जबकि बड़ा हमें दुख होता है, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और कहने को तो विकास यहाँ की गंगा बह रही है, लेकिन चालकों के लिए विनाश की गंगा बह रही है। आज मोदी जी काशी को पर्यटक स्थल बनाए हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से शोषण हो रहा है, क्या पर्यटकों को भी अब समस्याएं होने लगी है? क्यूआर कोड से क्यों नहीं होगी? अभी आपने देखा, गोलगड्डा से जो बिनिया सवारियां 15 रुपया में जा रही थी, अब बारकोड की वजह से उसे 20 रुपया देना पड़ रहा है। उसका कारण है कि उसे 2 पार्ट में जाना पड़ रहा है। पहले रेड जोन की गाड़ियों से वो मैदागिन जा रहा है, फिर मैदागिन से येलो जोन की गाड़ियों से वो वहां जा रहा है, बेनिया जा रहा है। तो 10 गुना 20 हो गया। वैसे वो डायरेक्ट आता था तो 15 रुपया देना पड़ता। और ये स्वाभाविक है कि जब आप किसी भी दूरी को 2 साधन में आप सफर करेंगे तो भाड़ा बढ़ेगा, चाहे वो रेल हो, चाहे बस हो, चाहे मतलब कोई भी गाड़ी हो। अगर आप 2 पार्ट में उस दूरी का सफर तय करेंगे तो भाड़ा बढ़ता है। ये स्वाभाविक है। इसमें मार खाता है तो आम जनता। देखिए, मेरा तो प्रयास है हमेशा बातचीत करना,
बातचीत से अपनी बातों को इतनी पुख्ता तौर से रखा जाए। लोकसभा चुनाव के पहले भी आप बात किए थे, आपने कहा था कि स्टैंड मिल गया है ऑटो चालकों को, लेकिन सब बातें तो हो रही है, लेकिन बातें जमीन पर क्यों नहीं दिख रही है? किस तरह से बात हो रही है? मैं यही ना कहा कि यहाँ अधिकारियों का बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। अभी देखिए, आपने देखा होगा पेपर में निकला है कि 100 गाड़ियां सिटी ट्रांसपोर्ट चलाएगी, ऑटो ई रिक्शा। उसके लिए 24 नंबर से लेकर 28 नंबर तक चौका घाट का पिलर अलॉटमेंट हो गया, जिसमें चार्जिंग पॉइंट और पार्किंग पॉइंट, मतलब 100 गाड़ियां प्राइवेट कंपनी लेके आ रही है तो उसकी पूरी व्यवस्था दे रहे हो। और ये जो हम लोग चल रहे हैं 25,000 50,000, तो हम लोग कूड़ा है क्या? तो आप लोग रोड टैक्स किस नाम का दे रहे हैं? भाई रोड टैक्स दे रहे हैं, आप पार्किंग शुल्क ले रहे हैं 50 लाख रुपया सालाना। रोड टैक्स तो सभी दे रहा है, लेकिन पार्किंग शुल्क के नाम पर जो 50 लाख ले रहे हैं आप, वो पार्किंग है कहाँ? जबकि आपके जो नियम और शर्तें रहती है उसमें बाकायदे कई पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मार्केटिंग होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए और मूत्रालय होना चाहिए। लेकिन क्या बनारस में कोई ऐसा पार्किंग है ऑटो ई रिक्शा का जहां इन सारी सुविधाओं से लैंस हो? तो नगर निगम किस तरह का क्यों ले रही है इस तरह का मतलब पैसा लोगों से? अब कहा ना कि नगर आयुक्त अक्षत वर्मा जी और यातायात कानून कमिश्नर चिनप्पा साहब के ऑफिस में बैठ के नगर आयुक्त अक्षत वर्मा जी ने कहा कि 11 मई को, तारीख भी बता दे रहा हूँ, 11 मई को कहा कि चुनाव खत्म हो जाएगा, 5 मई मतगणना खत्म हो जाएगी 5 जून को। उसके बाद मैं 1 महीने के अंदर बनारस में सारे स्टैंड बना कर दूंगा। लेकिन एक स्टैंड तो नहीं बना। हाँ, टेंडर की कीमत बढ़ गई, दौड़ा के रसीद काटने वाले लड़कों की संख्या बढ़ गई है, ये हुआ। हाँ, 5 महीना उसी के नाम पर टेंडर नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही QR कोड लागू हुआ लोग इस विषय में फंस गए और तुरंत इन्होंने टेंडर लागू करके और लूट शुरू कर दी। तो क्या लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या जुबैर खान बागी चालकों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे? नहीं, अब आंदोलन की जरूरत नहीं। अब चालकों को जागरूक करना है, उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है। और ये बनारस के जो तीनों विधायक शहर के हैं, 2027 के चुनाव में इन्हें सबक सिखाना है। क्या फिर कोई संगठन आके लोग ड्राइवरों को बांट देगा? क्योंकि प्रयास तो करते हैं, देखिए प्रयास तो होगा। कई संगठन आते हैं। हाँ, आते रहेंगे, प्रयास होता रहेगा, लेकिन हमारा काम है उस प्रयास को विफल करना। और ये लगातार हमारा प्रयास था। परवीन काशी जी आए, पूरा प्रयास किया, पूरा दम लगाया, अंत में क्या हुआ, छोड़कर फिलहाल भागे हुए हैं। भविष्य में क्या करेंगे ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल चालकों को हमारे बीच राह में छोड़कर भागे हुए हैं। ना कोई उनका वक्तव्य, ना कोई उनका कोई चीज, ना ड्राइवरों के लिए कोई संदेश। कहाँ है, किस दुनिया में है, कुछ उनके खास लोग होंगे, वो जानते होंगे, तो इसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन आम चालक ये नहीं जानता कि उनका नेता कहाँ है। वर्तमान में शासन काल में न्याय जो मिलना चाहिए, काफी संघर्ष करने के बाद लोग बैक पर आ जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। देखिए, लोकतंत्र और राजतंत्र में यही अंतर है ना। अब धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की स्थापना की तरफ देश जा रहा है। और अगर देश का नौजवान और देश का आम नागरिक जागा नहीं तो आने वाले दिन में चालक ही नहीं, हर कोई का रोजी रोजगार छीना जाएगा और एक गुलामी की तरफ देश बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके जुबैर खान बागी साहब आपसे। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में।